हमारे पास था ऑप्शन लिनक्स का। अब लिनक्स में उसने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दी थी जो कि हमारे पास फेल हो रही थी, सही है। तो उसकी जगह हमारे पास लिनक्स के अंदर हम आते हैं Ubuntu 24.04 पे और ये लिखी हुई हैं बाकी कमांड्स, सही है। अब मैं मशीन बनाऊं, उसमें सारी चीजें करूं, क्यों ना मैं मशीन बनाते हुए ये सारे काम करवा लूं, मुझसे आसान काम हो जाएगा। तो Ubuntu है, Ubuntu में वर्जन 24 है हमारे पास। मशीन हमारे पास OET3 माइक्रो की है कि फिर लॉगिन दे दिया हमने इसको एक। एडिट करेंगे, यहाँ पर आके पीसी चेंज करेंगे, सबनेट इसका पब्लिक है। अच्छा, अब हमने यूजर डाटा के अंदर स्क्रिप्ट देनी है, तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन के पास पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। पहले से हम उसको आगे चल के इलास्टिक आईपी से रिप्लेस कर दें, लेकिन उसके पास एक पब्लिक आईपी लाजमी होनी चाहिए है। तो ऑटो साइन आईपी इनेबल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम इसे बोल देंगे लेट्स से एसएमपल के रिमोट एससी वाला कर देते हैं। हम इसको पब्लिक रिमोट एससी पे कनेक्ट करेंगे। अभी अपने पास इसका साइज में 15 GB कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है एडवांस डिटेल, इसके सबसे एंड में मुझे लिखेगा मेरा यूजर डाटा। तो यहाँ पे वही लिनक्स की स्क्रिप्ट सा लिखी जाती है। हम स्टार्ट में लेंगे शेविंग, उसके बाद apt अपडेट, apt अपग्रेड -y, hostname ctl set hostname dev vpn। अब इसके बाद वो सारी कमांड्स जो कि हमें यहाँ पे मिल रही हैं वो सारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमें इधर apt अपडेट की जरूरत नहीं थी, ये वाली कमांड वैसे ही चलेगी, ये वाली कमांड भी एज इट इज चलेगी और ये वाली कमांड भी बिल्कुल एज इट इज चलेगी, सही है। ये हमने बना ली है स्क्रिप्ट हमारे पास यूजर डाटा की। अब होगा क्या, जैसे ही मशीन लॉन्च होगी ये सारे काम ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छी जुगाड़ कर रहे हो, एक बार मोबाइल लेके बैठा हुआ है तो मोबाइल को सेट करने की कोशिश में सही जा रहे हो। और लॉन्च इंस्टेंस, ये हमारे पास इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च हो गई। अब जब तक इंस्टेंस लॉन्च हो रही है और बाकी काम हो रहे हैं इसमें, तो चलो अपने पास एक और सिक्योरिटी ग्रुप हम बना देते हैं। जो दो पोर्ट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी उन दो पोर्ट्स के लिए, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप स्पेसिफिकली फॉर वीपीएन होगा, सही है। हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और इसको हम कह देंगे VPN ऐसी, सही है। allows access for VPN ports, VPC होगा इसका dev VPC
इनबाउंड रूल के अंदर हम सबसे पहली हमारी पोर्ट थी 943, वो थी टीसीपी की। तो कस्टम टीसीपी के अंदर 943 सिर्फ हमारी अपनी आईपी के लिए, हम नहीं चाहते कि दुनिया भर के लोग आगे इसको एक्सेस करें। सही है। इसी तरह एड रूल अब है यूडीपी 1194। ये दो पोर्ट्स जो कि हमने उस दिन मारो के VPN की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी देखी थी। अच्छा, माई आईपी और माई आईपी, सही है। और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, दोबारा आते हैं EC2 पे, हम इसके अंदर आते हैं। अच्छा, अगर मैं अभी इसकी पब्लिक आईडी मेरे पास ये आ रही है डेव VPN की, सही है। साथ साथ इसको एक इलास्टिक आईडी भी दे देते हैं हम लोग, इलास्टिक आईडी इलास्टिक आईडी साथ से मेरे पास। सबका भी दिल बन रहा है। ये कंसिस्टेंसी ये नजर रखना है, वो टेंशन अभी बात हुई है मेरे लिए। थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा, ये यूज कर रहे हैं इलास्टिक आईडी। वाह, अमेज़न वाह। ऐसे बन जाएगी, समझ आएगा। ऐसे बन जाएगी, समझ आ जाएगा। शुरू का चाहिए, शुरू का नहीं रिमूव नहीं हुआ। असल में मैंने एक और सर्विस कॉन्फ़िगर की थी, ये उसके ऊपर जाके लगी है। पहले ऐसा होता नहीं था, ये चेंज बिहेवियर है। पहले हमारे सर्विस कॉन्फ़िगर करते थे, वो अपने लिए इलास्टिक आईडी बनाता था, लेकिन उसको अपने पास ही रखता था। अब वो यहाँ पे दिखा भी रहा है, तो इससे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि यहाँ पे ये आईपीस दिख क्यों रही है, क्योंकि ये आईपीस मैंने बनाई नहीं है। बिल्कुल
देखो इलास्टिक भी जब तक यूज हो रही है वो फ्री है, जब वो खाली रखी हुई है तब मुझे उसके पैसे कट रहे हैं। इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन हुई थी कि अगर फ्री की 4 आईडीज रखी हुई हैं तो मेरे फजूल के पैसे कट रहे होंगे। तो वैसे कितना हो गया इस